आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। कल प्रियंका गांधी ने भाषण दिया अहमदाबाद में, पहली पॉलिटिकल स्पीच, और आज खुलासा किया है एक वेबसाइट ने उनकी एक लैंड डील का। अभी तक रॉबर्ट वाड्रा का नाम आता था, इस बार प्रियंका गांधी का भी नाम आया है और राहुल गांधी का भी नाम आया है कि कैसे एक आर्म्स डीलर के करीबी से इन लोगों ने लैंड डील की। 15 लाख में प्रियंका गांधी ने ज़मीन खरीदी और 3-4 साल के अंदर 84 लाख में वही ज़मीन उसी आदमी को बेच दी। ऐसे तमाम खुलासे हुए हैं, इस वेबसाइट ने खुलासे किए हैं। ऑप इंडिया वेबसाइट है, इसने खुलासे किए। बीजेपी समर्थित वेबसाइट मानी जाती है। मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे इस व्यक्ति का फोटो छापा है राहुल गांधी के साथ, ये हेडिंग के साथ। ये संजय भंडारी है जो आर्म्स डीलर है। इसके बारे में बताया जाता है कैसे राफेल में इस वेबसाइट ने दावा किया है कि 2012 से 2015 तक ये लॉबिंग कर रहा था कि ऑफसेट पार्टनर बन जाए राफेल डील में, लेकिन डजॉल्ट जो राफेल बनाने वाली कंपनी ने उसने मना कर दिया। और तब एक फ़ाइल चोरी हो गई थी राफेल की, जो सड़क पे पड़ी हुई मिली। ऐसा इनका दावा है कि संजय भंडारी का काम था। बाद में रॉबर्ट वाड्रा और संजय भंडारी का लिंक पाया गया। हमने आपको वो फ़ोटो भी दिखाया कैसे इन दोनों करीबी रिश्ते हैं। बाद में करीबी रिश्ते तब आए जब रॉबर्ट वाड्रा का लंदन वाला फ्लैट की जब राज खुला और उस पता चला कि इनका एक कजिन है संजय भंडारी का, वो रॉबर्ट वाड्रा से मेल कर रहा था उसका रिनोवेशन कराने के लिए। सारी चीज़ें आई थी। ईडी ये सारी चीज़ें पूछताछ ऑलरेडी कर रही है। ऐसे में ईडी एक और नाम आता है एचएल पाहवा का, और वो एचएल पाहवा का नाम आता है कि कैसे वो डील करता है इन तीनों से, यानी रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और संजय गांधी से। वो पहले एक ज़मीन के बारे में बता रहा है कि राहुल गांधी ने कैसे 6.5 एकड़ लैंड जो थी, और ये कहाँ कैसे पता चला, एचएल पाहवा का नाम कैसे आया। एचएल पाहवा पे ईडी ने रेड की थी मई 2017 में। वहाँ से ये कागजात मिले जो ये कागजात दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी ने 6.5 एकड़ की लैंड हसनपुर पलवल में खरीदी, और ये 3 मार्च 2008 को पाई। ये 26,47,000 में खरीदी। ये बताया गया कैसे कैसे उन्होंने चेक दिए। हालांकि ज़मीन का रेट उस वक्त 33 लाख पहले इसने प्रेफर किया था और ये मिला। ये पूरा कागज़ दिया है। यहाँ सेलर के तौर पे एचएल पाहवा और परचेजर के तौर पे राहुल गांधी का नाम देख सकते हैं। हालांकि इसमें एक नाम आ रहा है थ्रू महेश नागर। महेश नागर ही वो बंदा है जो इनके ब्याह पे ज़मीनें खरीदता है। रॉबर्ट वाड्रा का बहुत करीबी है। इसने दूसरी ज़मीन बताई, रॉबर्ट वाड्रा को बेची वो ज़मीन। उस ज़मीन के बारे में लिखा है कि गुड़गांव रेजिडेंट एचएल पाहवा रॉबर्ट वाड्रा पर 36 लाख रुपए में ये बेची। और ऐसे में इंडिया टुडे ने एक बार 2013 में रिपोर्ट दी थी कि कैसे एचएल पाहवा है ये और कैसे रॉबर्ट वाड्रा हैं। 40 एकड़ ज़मीन बेची रॉबर्ट वाड्रा को, सेल प्राइस था 1.3 करोड़। फिर वापस रॉबर्ट वाड्रा ने ये ज़मीन एचएल पाहवा को बेच दी और वो बेची 3.8 करोड़ रुपए में। ऐसे में 2.5 करोड़ रॉबर्ट वाड्रा ने कमाए, ये दावा किया गया। तो ऐसी कई डील्स हो चुकी हैं। तो अब बात आती है कि कैसे, यहाँ आप देख रहे हैं कैसे परचेजर हैं, रॉबर्ट वाड्रा का फोटो लगा है। ये नागर हैं जो इनके करीबी एचएल पाहवा हैं। ये ज़मीन की पूरा कागज़ दिए हुए हैं, इनके साइन हैं रॉबर्ट वाड्रा का परचेजर के तौर पे। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें बताते हुए प्रियंका गांधी की एक डील बताते हैं कि कैसे प्रियंका गांधी ने एक ज़मीन खरीदी 15 लाख रुपए में, 2 चेक के थ्रू पैसे दिए और बाद में 3 या 4 साल में, यानी 17 फरवरी 2010 को वापस एचएल पाहवा को बेच दी 84 लाख में। तो वेबसाइट का ये दावा है कि ये परिवार जो एचएल पाहवा को पैसे मिलते हैं वो सीसी थम्पी और संजय भंडारी के थ्रू मिलते हैं। दोनों ही आर्म्स डीलिंग में जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। मैं आपको सीसी थम्पी के बारे में बता दूं, सीसी थम्पी केरल के रहने वाले हैं, शारजाह में बिजनेसमैन हैं, तमाम कंपनियां चलाते हैं, वाड्रा परिवार के करीबी हैं। और जो विंसेंट जॉर्ज हुआ करते थे सोनिया गांधी के सचिव, उनके करीबी हैं, केरल के रहने वाले हैं। तो ऐसे में इनका ये दावा वेबसाइट का है कि ज़मीन की खरीद फोक, सस्ते में खरीदना, महंगे में वापस खरीदना, ये सब जो होता है वो सब इनको जो आर्म्स डील हैं उनमें मदद करने के लिए ये सब चीज़ें होती हैं। ये पूरी साइट बता रही है कि सीसी थम्पी कौन है और सीसी थम्पी और संजय भंडारी में आपस में क्या लिंक है। ये सारी चीज़ें इन लोगों ने बताई हैं। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि कैसे क्या इस पूरी रिपोर्ट का जो लब्बो लुआब है वो ये बताया है कि कैसे सीसी थम्पी और संजय भंडारी क्लोज फ्रेंड हैं और इन्होंने कैसे फ़ायदा पहुंचाया गांधी और उन परिवार को। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये पूरा बताया कि कैसे एचएल पाहवा सीसी थम्पी से जुड़ा है, संजय भंडारी सीसी थम्पी से जुड़े हैं और ये इनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं गांधी परिवार को। इसमें पूरी डिटेल दी हुई है कि भंडारी वाड्रा क्लोज फ्रेंड्स हैं और इनके ज़रिए ये ज़मीनों की जो डील होती है। सबसे बड़ी बात दिलचस्प क्या है कि इससे पहले नाम रॉबर्ट वाड्रा का कई बार आता रहा है, बीकानेर वाले में भी, लंदन में फ्लैट वाले में भी, और जो हरियाणा में लैंड डील हुई। ये जो लैंड डील जो 3.8 एकड़ में जो बेची गई, 46 एकड़ जो ज़मीन थी, इसको बाद में ये पाया गया कि लैंड नोटिफिकेशन का जो रूल है उसके तहत भी ये गलत है कि इतनी ज़मीन आप एक साथ नहीं खरीद सकते कोई व्यक्ति एक। तब भी इस मामले में अलग मुकदमा चल रहा है। लेकिन पहली बार प्रियंका गांधी का नाम आना वाकई में चौंका था।
है, क्योंकि ईडी के पास पहले से ये कागज़ थे, लेकिन एक बीजेपी समर्थित वेबसाइट के पास ये कागज़ आते हैं ठीक अगले दिन, यानी जिस दिन प्रियंका गांधी अपनी पहली पॉलिटिकल स्पीच देती हैं उसके अगले दिन प्रियंका गांधी का नाम इसमें आता है। अब प्रियंका गांधी की तरफ से क्या सफाई आती है वो आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।